सागर एकेडमी। आज रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखा रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि जो दर्पण के प्रतिबिंब में उसका 3:45 दिखा रहा है, लेकिन उसका एक्चुअली में उसका समय क्या है। तो इसका एक्चुअली में समय, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन ना यहाँ पर ये ट्रिक कैसे बनेगा, जो दर्पण में प्रतिबिंब घड़ी का समय है 3:45 और वो एक्चुअली वास्तव में उसका टाइम क्या हुआ है। तो 11 घंटा 60 मिनट से हम लोग माइनस करेंगे, तब इसका वास्तविक समय निकल जाएगा। तो करते हैं इसको माइनस। 3:45 यहाँ पर घड़ी के दर्पण में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग बताए हैं कि 11 घंटा 60 मिनट से माइनस करेंगे। तो 11 घंटा 60 मिनट से माइनस करेंगे इसको 3 घंटा 45 मिनट को, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8:15। तो 8:15 कौन सा ऑप्शन है? ए तो नहीं है, बी तो भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 8:15। तो ये वाला यानी कि दर्पण में जो घड़ी रहेगा उसका वास्तविक समय हो जाएगा 8:15। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, ये है एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8:30 है और इसका वास्तविक समय क्या होगा। तो इसका वास्तविक समय जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाए थे वैसे ही इसको बनाएंगे। तो हम लोग किससे माइनस किए थे? तो ये किए थे 11 घंटा 60 मिनट से, और ये हो जाएगा 8 घंटा 30 मिनट। इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से तो 30 होएगा, और यहाँ पर 11 में 8 गया तो ये हो जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये वाला सेकंड नंबर का बी नंबर आ रहा है। उसके बाद आप कमेंट में एक क्वेश्चन दे रही हूं, उसको कमेंट में सॉल्व करना। तो वो है 10:45। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि m का अर्थ है प्लस, n का अर्थ है माइनस और p का अर्थ है गुना हो, तो 15n 10p और 3n 5p और 4 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हल करना है। तो इसको तो हल करने से पहले एक नियम, ये वाला बोर्ड ऑफ डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई का m, और ये हो जाएगा प्लस मतलब एड, और हो जाएगा ये, इसको बोर्ड मार्क्स भी बोलते हैं। तो ये पहला तो वो करेंगे, ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट कोष्टक, ओ मतलब ऑफ या का, और ये हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा गुना, और ये हो जाएगा प्लस, और इसका मतलब होगा इसके मतलब माइनस। तो वैसे ही करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिया है 15n, तो पहले 15n का मतलब क्या है? 15 यानी कि n का मतलब क्या है? माइनस। तो यहाँ पर से लिख देंगे 15n का यहाँ पर दिया है माइनस, उसके बाद 10, p का मतलब क्या दिया है? गुना, p का मतलब गुना है। उसके बाद यहाँ पर फिर दिया है 3,
उसके बाद यहाँ पास एम का मतलब है प्लस, और यहाँ पास 5 लिख देंगे। फिर पी का मतलब है गुना, और यहाँ पास 4, और इक्वल में बराबर में क्वेश्चन मार्क, ऐसे हल करेंगे। तो मैं आपको बताई हूँ, पहले यहाँ पास ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, का सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनटू, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो कोष्टक में दिया नहीं है, तो यहाँ पर इनटू दिया, तो पहले हम लोग इनटू करेंगे, 10 और 3 का गुना करेंगे 30 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 20, और बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15। तो पहले हम लोग ऐसे नहीं जोड़ना है ना, यहाँ पास हो जाएगा ये, इसको ऐसे नहीं करना है हम लोग को। यहाँ पास हम लोग डायरेक्ट 30 माइनस 20 को वो करेंगे क्या? नहीं, ऐसे में गलत हो जाएगा, गलत आंसर आएगा। तो पहले हम लोग को 15 और 20 को जोड़ना पड़ेगा, तब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नियम है पहले प्लस का उसके बाद माइनस। तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 35, और 35 में ही 30 हम लोग माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेकंड नंबर का, मतलब बी। ऐसे ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है, जैसे तीसरा वाला क्वेश्चन बना है वैसे ही चौथा वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? पी का मतलब है डिवाइड, पी का मतलब है डिवाइड का सूचक है, क्यू का अर्थ है गुना का है, उसके बाद आर का है प्लस का है, और एस का है माइनस का सूचक दिया है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 16 क्यू 12 पी 6 आर 5 एस और 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो 16 लिखेंगे, 16, उसके बाद क्यू का मतलब क्या दिया है यहाँ पर? गुना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब पी का मतलब क्या दिया है यहाँ पर? डिवाइड, वो डिवाइड लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 6 लिखेंगे। आर का मतलब क्या दिया है यहाँ पर? प्लस दिया है। उसके बाद यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद एस का मतलब क्या दिया है? माइनस, और 4 लिख देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको बताई थी पहले हम लोग ब्रैकेट, उसके बाद का या ऑफ, तो ये तो नहीं दिया है। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो ये नियम से ही वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो ये वाला तो है ही नहीं है, ऑफ मतलब का भी नहीं दिया है। तो ये डिवाइड, तो डिवाइड तो पहले डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को वो काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पास 16, यहाँ पास लिख देंगे 15 और -4 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो अब डिवाइड के बाद क्या दिया है यहाँ पास? गुना, तो पहले गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। उसके बाद 5, उसके बाद माइनस, इन दोनों को वो करेंगे तो 37 हो जाएगा। 37 में 4 माइनस करेंगे तो 33। तो 33 कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं है 31, 32, ये हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यदि गुना का अर्थ है, यहाँ पर गुना का अर्थ क्या दिया है? योग। उसके बाद डिवाइड का अर्थ है घटाओ, और प्लस का अर्थ है गुना, और माइनस का अर्थ है विभाजन हो। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको वो करना है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को। पहले लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा ना, गुना का अर्थ क्या बोला है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पर गुना का अर्थ क्या दिया है? योग मतलब प्लस करेंगे। उसके बाद माइनस का अर्थ है विभाजन, माइनस का विभाजन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब बोला है प्लस का अर्थ गुना, यहाँ पर गुना कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ये डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या बोला है यहाँ पर? घटाओ कर देते हैं, और ये हो जाएगा। ठीक है,
तो पहले कौन सा नियम लगाना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट तो नहीं दिया है, उसके बाद ऑफ भी नहीं दिया है, उसके बाद डिवाइड तो दिया है, तो यहाँ पर काट देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना होगा 8 होगा। उसके बाद यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, ये तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पास 8 है और यहाँ पास 20 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद 8 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 28। तो कौन सा आ रहा है 28, ये आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद छठवा हो जाएगा, छठवा यहाँ पर फिर दिया है, यदि प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है डिवाइड और गुना का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो ये दिया है यहाँ पर, तो इसमें बताना होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना तब तो आप लोग सीखोगे ना, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग को मैथ्स रीजनिंग बहुत डर लगता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मैथ्स रीजनिंग बनेगा, गणित बनेगा, रीजनिंग का सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट में देना। उसके बाद हो जाएगा 7वां नंबर का हो जाएगा, 7वां होगा, यदि AN बराबर 14 है और CAT बराबर 60 है, तो BEG का मतलब क्या होगा। तो 4 तो ऑप्शन दिया है, तो ऐसे तो हम लोग तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले A और यहाँ पास N, ये हो जाएगा 14, इसके बराबर 14 दिया है, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है 14, ये अल्फाबेट में हम लोग जमाएंगे, तो अल्फाबेट में सबसे पहला नंबर आता है एक लिख देंगे, ठीक है। और एन कौन सा नंबर में आएगा बताइए, तो इसका एन हो जाएगा 14 नंबर में, तो इसको 14, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस करने आए हैं क्या, चलो प्लस करेंगे तो ये तो 15 हो जाएगा, तो प्लस तो नहीं होएगा। माइनस करना है क्या, माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ये भी नहीं है, तो ये गुना करेंगे तो ये 14 आ रहा है 14। उसके बाद यहाँ पर CAT इसका, तो ये भी ना 60 आना चाहिए, तब ये हम लोग का सही है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर CAT बराबर 60। अब C कौन सा नंबर में आएगा, तीसरा लिखते हैं। A कौन सा नंबर में आएगा, पहला। और T का कौन सा नंबर है अल्फाबेट में, 20, तो इसमें 20 लिख देते हैं। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 60, तो 60। तो ये भी, ये वाला भी होगा, तो BEG। अब B कौन सा नंबर में आएगा, दूसरा। E कौन सा नंबर में आएगा, 5वां। और 7 कौन सा नंबर में आएगा, 7वां। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 70। 70 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी, तो हम लोग का बन जाएगा। उसके बाद 8वां है, यदि सफेद को नीला और नीला को लाल और लाल को पीला और पीला को हरा और हरा को काला और काले को बैगनी और बैगनी को नीला कहा जाता है, तो मानव का रक्त कौन सा कलर का होता है। तो मानव का कलर कौन रहेगा, हम लोग का कलर रेड रहता है, वो तो सब लोग जानते हो। तो रेड को हम लोग, लाल को क्या बोलेंगे, यहाँ पास लाल को क्या बोलेंगे, पीला, क्योंकि यहाँ पर ये है ना, लाल को पीला कहेंगे, तो ये लाल का पीला। तो लाल का पीला कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये तीसरा। इसको एक बार पढ़ना तुरंत हल करना रहता है, और ये वाला आता है तो फ्री का नंबर रहता है, थोड़ा सा ही वो पढ़ो, उसके बाद टिक लगाने वाला है। उसके बाद हो जाएगा 9वां नंबर का, फिर ये आ गया DIG को 25, DIG
बराबर क्या दिया है 25, और वैसे लिखाया है CUT, इसका बराबर क्या दिया है 49 में के रूप में कूटबद्ध दिया गया है। तो KICK को कैसे कूट में लिखा जाएगा, और ये ऑप्शन दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो DIG, इसके बराबर क्या दिया है 25, तो कैसे आएगा, ये कौन सा अल्फाबेट में कौन सा क्रम में आता है, D चौथा नंबर में आएगा। उसके बाद I कौन सा नंबर में आएगा, 9 नंबर में आएगा। उसके बाद G कौन सा नंबर में आएगा, 7 नंबर में आएगा। इसको इंटू करेंगे तो गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग आएगा, तो ये तो गुना नहीं होगा। माइनस में बहुत हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो प्लस करके देखते हैं। चलो प्लस करो, तो इसमें हो जाएगा दोनों का प्लस करेंगे तीनों को तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो 25 आ रहा है, ये 25 तो आ गया, 25 आ गया, लेकिन ये भी होना चाहिए, ये वाला CUT, तो C कौन सा नंबर में आएगा, तीसरा। U कौन सा नंबर में आ जाएगा, 21, और T कौन सा नंबर में आएगा, 20। इसको हम लोग जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 44, मतलब 44 होगा। 44 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49, 5 ऐड कर देते हैं 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बनाना है हमको, ये वाला बनाना है KICK, तो K कौन सा नंबर में आएगा, पहले तो हम लोग को याद करना पड़ेगा ये कौन सा क्रम में रहेगा, तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर ABCD पूरा लिखना पड़ेगा, उससे समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप लोग याद करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 11, I कौन सा नंबर में होगा 9, और C कौन सा नंबर में हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा 11। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो बताइए, तो ये हो जाएगा 34, और 34 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 39 है क्या ऑप्शन में, ये C। उसके बाद 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन होगा, यदि राम बराबर 3 है, रावण बराबर 5 है, तो रोहन का मान क्या होगा। यानी कि राम में कितना शब्द है, 3 ठोक है ना, तो 3 हो रहा है। उसके बाद रावण में कितना हो रहा है 5, मतलब 5, तो इसका भी क्या हो जाएगा 5। ये तो वेरी सिंपल है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन 5। यहाँ पर 11 है, किसी कोड भाषा में C बराबर 5। उसके बाद यहाँ पर CEAT बराबर 37 लिखा गया है, और जापान, तो उसी प्रकार जापान को कैसे लिखा जाएगा बोला है। तो अल्फाबेट में C का क्रम है तीसरा, लेकिन क्या दिया है 5वां। C का क्रम है तीसरा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे CEAT, तो C हो जाएगा C बराबर 3 में ये 5 लिख देते हैं, इसमें 5 तो 2 करेंगे 7, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 22, क्योंकि T का मतलब है 20, तो ये पूरा जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 37। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जापान लिखेंगे, तो J कौन सा नंबर में आएगा, ये हो जाएगा 10 में 2 करेंगे 12 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद P कौन सा नंबर का रहता है 16 में वो करेंगे तो हो जाएगा 16 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 3, और N 14 नंबर का, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। इसको सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52।
तो ये हो जाएगा सी। उसके बाद हो जाएगा 12वां नंबर का है, यदि जींस का मतलब है 49, कोट का मतलब है 29, तो शर्ट का मतलब क्या है, ऐसे पूछे है। तो इसमें बताना पड़ेगा, इसमें गुना है, भाग है, तो प्लस है, तो माइनस है, ये तो हम लोग बनाना पड़ेगा तभी वो होगा। तो यहाँ पर दिया है जे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जे ई ए एन एस। जे का मतलब है 10, ई मतलब 5, ए उसके बाद यहाँ पर 14 और यहाँ पर हो जाएगा एस को कितना हो जाएगा 19। ए सबको जोड़ेंगे कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 लिख देते हैं। उसके बाद सी ओ टी ए टी, तो कोट ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ओ मतलब 15, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 39। तो इसको लिखते हैं एस जींस का, और ये हो जाएगा टी, एस मतलब हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 8 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा आई मतलब 9, उसके बाद आर मतलब 18 और टी मतलब हो जाएगा 20। ये सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 74। तो कौन सा आ रहा है 74 ये।